और ये यहाँ पे ढीला होना चाहिए। इधर लाओ भैया कैमरा, ये यहाँ पे ढीला होना चाहिए। उसकी मोटाई बढ़ा। हाँ ये टाइट नहीं जाएगा, ठीक है, मोटाई बढ़ा जाओ। हाँ तो ये आपने सरपूज घान नहीं लगेगा, सरपूज लगा दो। सरपूज अन्या जा सरके ना जा। अब इस ये सरकने नहीं चाहिए, सरके जी सरपूज छोड़ो इसको, सरपूज है जी। हाँ ये ऐसे घुमाना था, मैंने ऐसे घुमा दिया। लेकिन कुल मिला के इसमें इतना गैप होना चाहिए, सीधी सी बात है। और ये यहाँ बंधेगा। अब देखो पहले कितना ये झुका हुआ था, अब नहीं झुका, और यहीं से टूट जाता है। ये जहाँ से ये बंधे हुए थे यहीं से पिचक जाएगा। एक और चीज है जो आप लोग हो क्या रहा है अभी किसानों के खेत में, कि ज्यादातर लोगों का ये जो डंडा है ये काला पड़ रहा है, और लोग बोल रहे हैं कि राहुल भैया इसमें जो है ना वो फंगस लग गई, हम कौन सी दवाई डालें, क्या स्प्रे करें। अगर आप इसके ऊपर ये तो पत्ता इसके ऊपर आ रहा है, अगर नहीं आएगा तो सूर्य की रोशनी डायरेक्ट आएगी। सूर्य की रोशनी अगर डायरेक्ट आएगी तो ये जो स्किन है इसकी ऐसी है हमारी, ये जलती है। इसमें छोटी छोटी नलकी हैं, पाइप हैं लगे हुए, देसी भाषा में समझा रहा हूँ, किसान वाली भाषा में। इसमें पाइप लगे हुए हैं, वो पाइपों से इन केलों में खाना आ रहा है जड़ से। तो आधे पाइप सूर्य की रोशनी में खत्म हो गए, जल गए, चिपक गए, तो आधों से ही खाना आएगा, तो आधा ही आएगा ना। हाँ बिल्कुल आएगा। या फिर ये टूट के गिर जाएगा नीचे, और आप कहोगे यार हमारा तो केला 20 किलो का हुआ था, टूट के गिर गया, ये क्या बीमारी है। तो करना क्या है, कुदरत को देखो, प्रकृति को समझो। एक कुदरत ने इसके साथ ये पत्ता दिया है, छोटा पत्ता, ये कहाँ तक दिया है, यहाँ तक इसको रखो, और ऐसे इसको आप मोड़ दो, या फिर आप इसको ऐसे लो, ये इस तरीके से, तो इसके डंडे पे ये नहीं होगा, धूप नहीं लगे। अगर ये कट गया हो तो अखबार का टुकड़ा बांध दो, या नीचे से पत्ते उठाओ, जैसे ये पड़े हैं भाई, अगर वो कट गया किसी वजह से तो ये उठा के यहाँ बांध दो, ऐसे करके रखो, और इसको यहाँ पे बांध दो इसी से। नहीं इसी को लपेट दो, अभी तो मैं नहीं लपेट रहा हूँ, लेकिन आप इसी को लपेट सकते हो ऐसे करके। ये हो गया, ऐसे 2 पत्ते उठाओ और बांध दो, तो ये लगेगा काला नहीं लगेगा। ये प्रिकॉशन है साहब, इसका उपाय कुछ नहीं। अब आप उपाय पूछने लगोगे साहब ये जले ना, तो भैया इसका प्रिकॉशन, बचाव ही इसका उपाय है, ठीक है। और पंजे कभी रखने जी वाली, हाँ अब आ जाती बच्चा कौन सा रखे लो बेटा, दाती थी वो कहीं पड़ी हुई। अब जो बच्चे रखने हैं, हम तो पहले कटवाई थे। हाँ ये जो चौड़े पत्ते वाला है इसको कभी नहीं रखना है, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। अब आपने जो बच्चा रखना है, एक तो पहले से जो कटा हुआ नहीं, जैसे ये है 1 2 3 4 5 6 या 8 9 बार कट चुका, इसका कोई मतलब नहीं है। तो इनको जब भी लेबर काटे वो यहाँ से काटे, और उसके बाद क्या करना है आपने, इसको ऐसे करना है, और इसके अंदर 2 बूंदा का डीजल की डाल दी, तो ये दोबारा आएगा नहीं। हम क्या करते हैं, डीजल के यूरिया, हम क्या करते हैं, सुनो, हम लोग क्या करते हैं भाई, सुरती खाते खाते इधर आओ, ये देखो पिछली बार कहाँ से काटा है, तो ये साला 8 दिन के अंदर सारा बाहर आ जाएगा। इसको करना क्या है, काटत यहाँ से काटना है। अब इसमें नया बच्चा कौन सा छोड़ें, तो वो बच्चा, मोबाइल को साइलेंट कर लो, जो पहले से ना कटा हो और सुंदरता जिसकी ज्यादा हो, जैसे 1 2 और 3, इन तीनों में से कोई सा भी छोड़ सकते हैं, लेकिन छोड़ना कौन सा है, साइड वाला छुट्टी। एक तो छोड़ दिया हमने, अब छोड़ना है तो इसका बच्चा छोड़ना है, ना कि इसका। जैसे इसका बच्चा ये छोड़ा था, अब हम ये इसको छोड़ेंगे, ठीक समझ गए। तो जी कब छोड़ेंगे, या उसको छोड़ सकते हैं, ये वाला भी छोड़ नहीं, तो कब छोड़ेंगे जी, छोड़ दिया अब, और कब छोड़ेंगे, टाइम हो गया, टाइम हो गया। जब ये 20 इंच का हो जाए इसकी मोटे की तने की मोटाई, तो अब आप इसको छोड़ सकते हैं। नहीं 20 इंच की हो जाए इसके बाद इसका छोड़, नहीं तो जे भी तो चल रहा है। हाँ इसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसको छोड़ दो आप, अभी ये छूट गया बस, ठीक। या वो छोड़ दो उधर वाला, ठीक है, कहाँ है वो देखो इधर ये वाला, वो छोड़ दो आप, छोड़ सकते हो, हाँ वो छोड़ दो वाला, खत्म कर दो बस। डीजल ये भी खत्म कर दो, और ये जो आपने मिट्टी, आप देखो ये मट्टी नहीं है, यहाँ पे मिट्टी आपकी जड़ें देख रही हैं, तो प्रधान जी जो भी दे दोगे, जो भी मैं आपको बताया, वो पानी लेके आओ जो मैंने मंगवाया था, कुछ भी दे दो, मिट्टी बिना गीली है, तो जब तक यहाँ तक मिट्टी नहीं रहेगी, देखो बहाने नहीं चलते। हमारे यहाँ फौज में कहावत है कि बारिश पड़ी तो युद्ध तो होगा,
बिल्कुल सही है। तुम कहो साहब बारिश पड़ रही, मैं बंदूक कैसे चलाऊंगा, बर्फ में बंदूक कैसे चलाऊं साहब, मैं तो जालौन का रहने वाला हूँ जी, मैं तो बर्फ देखो ही नहीं, मैं तो नाव चलाऊं बंदूक, तो ऐसे काम चलेगा? तो फौज तो चलेगी तो किसान और जवान एक ही है, इसलिए तो जय बोली जाती है हमारी। विषम परिस्थिति में भी साला हम काम कर रहे हैं, इसलिए हमारी जय बोली जाती है। तो ये मिट्टी जो है आपकी वो यहाँ तक रहेगी, ठीक है प्रधान जी? जी जी। यहाँ से ऐसे स्लोप आएगा, मंदिर की तरह चामुंडा की तरह दबा मत देना इसको। ये होता है, देखो होगा फोटो में, यहाँ की मिट्टी में क्या है कि जो गीलापन है तो सीधा ये गीला वैसा आएगा, ढेला आएगा। हाँ, ढेला कोई बात आएगा। नहीं, इसको यहाँ तक रखना है आपने। देखो ये जड़ें दिख रही है, किसी काम तो की दिख नहीं, रही। ये गड़बड़ है। अच्छा, अब जब हम ड्रिंचिंग करेंगे तो ड्रिंचिंग करनी कहाँ होती है? जैसे सपोज करो इस खेत में कर, इसके पौधे में करनी है, भी ऐसे में करना तो ये यहाँ लगा दिया बालिश, अब यहाँ पे आप 200 ml डालेंगे, नहीं, नाली तरफ डालना है, अच्छा कहीं भी डाल लो। अगर एक आदमी इन दोनों खेतों में चलेगा भाई, जैसे पहले में नहीं, अभी ये जैसा आपने बाल्टी लिया, हटाओ तो सर यहाँ से, आप उधर जाओ तो भैया कैमरा लेके आगे, अब उधर पेड़ के पास पहुंच जाओ, आगे वाले के बिल्कुल चले जाओ, वो लास्ट तक जाओ। अब ये मेरे हाथ में दवाई है, मैं 200 ml इसमें डाल दी, अब मैंने इसके अंदर ये देख रहे हो, इस तरीके से ये यहाँ पे, ये देखो ये 100% ये पौधा लेगा, और ये देखो कितना इसमें, देखो अब दिखाओ जी, दिखाओ भैया इधर, आपका पौधा ग्रोथ कहाँ से करेगा? कैमरा दिखाओ प्रधान जी, ये देखो से नहीं है मट्टी गिरने, ये देखो प्रधान जी, आपकी पूरी जड़ें दिख रही, देख लो हमने, जड़ें तो हर कीलन की दिख रही था। तो ये भैया इसमें जब तक मिट्टी नहीं लगेगी ये ग्रोथ नहीं पकड़ा, ग्रोथ समझते हो, बढ़भार नहीं पकड़ेगा। लो भैया वो हम जी मिट्टी डाल देंगे जी, तो यहाँ खोद सकते हैं। हाँ बिल्कुल, कहीं भी यहीं खोद लो, तो कुछ नहीं फर्क पड़ता है। हमें आधी चीजें बेवकूफ बनाने के लिए बता रखी, लोगों ने डरा दिया, साला खेती तो क्या होगी, डर गए हम। नहीं, ये कह रहा है वहाँ पर जड़ तो निकलती है। अरे दूसरी आ जाएगी चाचा, 36 घंटे में जड़ें मर के जिंदा होती हैं दोबारा। प्रधान जी तो ठीक है, सुनो, अगर हमारी 100% में से 10% टूट भी गई, लेकिन मेरा पौधा तो बच रहा है, जड़ बचा रहा है। सुनो, जड़ का करोगे क्या जब पौधा ही मर जाएगा तो? प्रधान जी, जड़ का करोगे क्या जब यही मर जाएगा तो? मट्टी तो लगानी है। देखो ये 2 पौधों के बीच में जो 1 फीट 1.5 फीट की जगह है, यहाँ से निकाल दो, लेकिन इसमें तो चाहिए। तो ड्रिंचिंग कहाँ करनी है? इतनी दूर, इतनी लंबाई में। मैंने गोला इसलिए नहीं बताई कि लेबर आपकी ज्यादा समय लेगी। अगर एक बार इधर करनी है, अगली बार इधर से करनी है ड्रिंचिंग। अच्छा, अगर चीरा लगा के खाद देनी है, दाती लाओ तो दाती दो। अब जैसे चीरा लगा के खाद देनी है, हमने बोल दिया कि साहब चीरा लगा के खाद दो, हाँ तो प्रधान जी देख लो, हाँ, अब यहाँ पे चीरा लगाना है, इसको चीरा बोलते हैं। 20 इंच को जो तना हो जाए, जो नीचे वाला, ये हाँ हाँ कुदाल से लगा लेना है। कितना गहरा होगा? ये बीच उंगली के बराबर, ठीक है, जैसे मन करे, जैसे मन करे, सीखो, वो कौन छोड़ने, इतना चीरा लगाना है, ठीक है। अब आपने जो भी आपके पास खाद है, 20 इंच का छोड़ना हुआ है कुछ भी, इसके अंदर डालना है, और वापस से मिट्टी यहीं पे पैर मार देना है, पीछे पीछे। उसी दिन जरूरी नहीं है, अगले दिन आगे पैर मार दो, ये बंद हो गया आपका। तो आप यकीन मानो ये 100% उठाएगा और भयंकर तरीके से भागेगा। अगर लाए और डीएपी ऐसी फेंक गए तो आधा तो इसके ऊपर गिरा, 2 दाने इसके ऊपर गिरे, 2 दाने इस पत्ते में फंसे, 2 दाने यहाँ रुड़क के आ गए, 2 दाने इस पत्ते पे पड़े रहे, जमीन में टच ही नहीं हुए। इसको मिला क्या? और कुछ ऊपर पड़ा रहा, धूप आई सूख गया, बारिश आई बह गया, तो पौधे को मिला कहाँ? फिर कह रहे पौधे में ग्रोथ नहीं आई। ग्रोथ तब आएगी जब वो जमीन में मिलेगा, और मिलने के बाद ही उसकी बॉन्डिंग कटेगी। प्रधान जी, हाँ जी, आवाज डबल आ रही होंगी, वीडियो वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। जितना हमने बोला है ना बीच में, तुम्हारे माइक से सब पकड़ रहा है वो। चलो, आपको लग रहा है मैं उधर चला गया, लेकिन माइक दोनों चल रहे हैं, और जितनी आपने वहां बात करी होगी वो सारी आ रही होगी। हो सकता है मेरी आवाज कम आई हो। इस तरीके से चीरा लगा के खाद देना है, ये सबसे परफेक्ट तरीका है दुनिया में खाद देने का। इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है, इसको चीरा लगाना बोलते हैं एकदम। हम क्या करते हैं, मुट्ठी भर के फेंकते हैं, ये चीजें गड़बड़ हैं। अभी प्रधान जी तुम्हें ड्रिंचिंग का पद बता दिया मैंने, लेबर जो सहूलियत है फिर इतने करने तो जो सहूलियत वाला है, बस यही करना है। अगली बार इधर चीरा लगाना है,
हाँ एक बार इधर एक बार इधर एक बार इधर ऐसे करते रहो। हाँ, तो अगर नहीं चीरा लगा सकते तो ड्रिंचिंग कर लो। नहीं ट्रेंचिंग में अटर जाना है, इसमें नहीं है। तो चीरा लगा लो चीरा लगा ले बस। तो अभी 5 ड्रिंचिंग कर लो, उसके बाद मैं आपको बेसल खाद बता दूंगा। फिर बेसल खाद को इस तरीके से डाल दो, मुट्ठी भर के उसमें गोबर के खाद में मिला के। बेसल खाद तो मिल डाली है। अब जब तो डाली थी वो जैसी डाली, अब ऐसे डालनी है। ठीक। अब मैं करूंगा आपके ऊपर ट्यूशन वाला काम। ठीक। जैसे मास्टर ट्यूशन पढ़ाता है ना, बच्चों को स्पेशल ध्यान देता है। अब आप मेरी निगरानी में, अभी तक तो मैं भी ये था कि चलो गांव बिलाटी और ठीक है प्रधान जी का चल रहा है यार, ठीक है पढ़े लिखे आदमी खेती कर रहे हैं, लेकिन प्रधान जी ने जो है काम तो ठीक किया लेकिन काम हुआ नहीं उस तरीके से। अब प्रधान जी अंडर कमांड डंडे के नीचे काम करेंगे। जैसे हमारे यहाँ सेना में क्या होता है, जो रिक्रूट कहीं हथियार में फेल हो रहा है या गड़बड़ कर रहा है, उसको शाम को एक्स्ट्रा क्लास बुलाई जाती है। तो उस्ताद ट्रेनिंग में देखो, इधर तू मेरे साथ चलेगा, हर जगह अपने साथ रखता है उस्ताद। अब प्रधान जी मेरे साथ रहेंगे ये जब तक ये खेत नहीं उठता, क्योंकि बुंदेलखंड में, पूरे बुंदेलखंड की निगाह इस केले पे है। ये उठा तो ये बहुत बहुत दूर तक फैलेगी बात। हाँ बिल्कुल सत्य है। गाँव बिलाटी में जो है यार बड़ा शानदार केला प्रधान जी ने किया। हाँ, अब हालांकि ऐसा नहीं है कि खराब हो रहा है, आपका जो भी फल आ रहा है। बता दो आप, बंदोबस्त बांधने का तरीका भी बताया था इनको मैंने। देखो हम बता दें बांधने का तरीका कौन सा खराब है, ठीक है। स्टार्टिंग इतना ही होता है, चौकिंग रही पौधे में पूरे साल। केला की घास से बढ़िया ला दो। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत में नाचना एक ही दिन नहीं आता है, पहले स्टेप सीखने पड़ते हैं, उसके बाद तो खूब ही नाचो। एक बार केला हो गया, ये देखना था कि मिट्टी में फल अभी आएगा कि नहीं आएगा। अभी तो लोगों को ये डाउट था कि केली आएंगी इतनी, बोलते होंगे लोग। हमारे यहाँ जिला जाना में लगाया था, 5 साल हो गया। जी जी। तो वहाँ नहीं आया था केला, पचीपुरा में। हाँ, उसको खत्म ही कर दिया था। अब गुरु की भी बात है, अगर हमारे शरण में आ जाते तो केला तो ला ही देते गिर पड़ के। किसके उसमें था, जी जी, लेकिन वो हुआ नहीं। गलत तो है। तो इसमें प्रधान जी कहाँ गए रस्सी बांधने का? जब मोर से बांधना तो नकल नीचे बांध दिया। चलो इसको बंद कर दिया मैंने। अब जैसे ये इसके ऊपर आ गया, ये देखो इधर, इसको यहाँ कर दो। हाँ एक मिनट साहब, ये जो है इसको यहाँ से मोड़ो भैया, इधर लाओ तो, बांध लो। इधर आ जाओ, यहाँ से ऐसे दिखाओ। ये जो है इसको यहाँ से मोड़ो और यहाँ से ऐसे कर दो इसको प्रधान जी। अब ये डंडा जलेगा नहीं आपका। जो लोग ये कहने के साथ हमारे डंडे जल रहे हैं, ठीक है, करो तो मंगा, तुम्हें देखना, तुम्हें रहने दे 24 घंटा। दिखाओ। हम लगा के बता रहे हैं आपको। हाँ इसको बांधो, वो उसे मानो पेड़ ही थे जो बांध दो। जो अब ये किस पेड़ में बांध दिया? ये इसमें नहीं बंधेगा। ये देखो, ये जो आपने बांधा है ये छोटे पेड़ में बांध दिया, और ये गड़बड़ चीज है। ये बड़े पेड़ में बंधेगा और यहाँ बंधेगा एकदम नीचे गांठ पे। यहाँ बंधेगा, सुनो आप हमारी जी, यहाँ बांध रहे तो जो पीले को जो जैसा नहीं होगा, आप घबरा मत। जो पेड़ों बाहर से बांधो ना, जो बालो पेड़ों कैसे मुझे अब ये जो ढीला बांध दिया आपने, ये इतना ढीला बांधने की जरूरत थी, बांध रहे, इतना ढीला बांधने की जरूरत थी। ये देखो ये ऐसे बनता है कि बिल्कुल उससे बांधने हैं। और हाँ ये यहाँ बंधेगा, तो बंधाई अपोजिट जाएगी प्रधान जी। किसी भी आप वीडियो में देखेंगे अपोजिट में बंधाई जाएगा आपका। और ये इतना बड़ा बच्चा नहीं छोड़ना है इसकी जड़ में, सब बराबर के छोड़ने, नहीं तो अगले साल फिर छोटा बड़ा होगा। वो तो बड़े बड़े हो ही रहते हैं। ये भी है तो इसकी जड़ में, ये निकल तो रहे हैं। ये वाला छोड़ो ना, ये वाला छोड़ो ना, ये वाला छोड़ो ना, तो भाई काटें फिर। हाँ वो काट दो। इतना बड़ा का क्या करोगे? 10 पेड़ों पे फल आएगा, बाकी इनको कहाँ लेके जाओगे? सारे खेत में एक साथ समान फल आना चाहिए ना। रोटेशन तो वो खराब ही होगा पहले। अब रोटेशन बैठाओ आज से, अभी जो आज से इतने बड़े से लेके और इतने बड़े तक का पौधा ही छोड़ दो, नया वाला। अब जो बड़े हो गए अगर इतना भी है ना, इतना भी है, वही छोड़ दो चाहे। ये तो साथ के हैं, इनको तो छोड़ा भी, इनके साइड में भी बच्चे छूटेंगे। जैसे ये छूटेगा या ये छूटेगा, ये छूटना चाहिए कायदे में, इसको छोड़ दो। या इसके साथ में ये चल रहा है, इसमें तो गाल निकलेगी तो छूटेगी नहीं। नहीं किसने कहा? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एक तो ये छोड़ दो प्रधान जी इस वाले में, और इधर वाले में ये छोड़ दो, ये और ये दोनों को छोड़ दो, बाकी काट दो। फिर जी दोनों संग चले? हाँ दोनों संग चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं चल रहेगा? तो आप तो बोले कि 5 बाई 9 है तुम्हारा यार, तभी तो बोल रहा हूँ। वो 9 है, लेकिन आप ही लोगों ने जब बताई कि 1 रखने, और कब रखने? 2 नहीं रखने, लेकिन यहाँ पे पेड़ 2 हैं तो 2 रखने। अब तुम 2 भाई हो तो 2 बीबियां होंगी कि नहीं होंगी? 2 बच्चे होंगे कि नहीं होंगे? 2 घर होंगे कि नहीं होंगे? नहीं बिल्कुल। 2 ट्रैक्टर होंगे कि नहीं होंगे? माँ बाप एक रहेंगे, तो इसका माँ बाप कौन है? एक ही है।
लेकिन बच्चे 2 हो गए, अब इनके भी 2 होंगे। अब आप कहो सारा पैसा मैं ही रख लूं, छोटे भाई को ना दूं? तो हमने तो बहुत कटवा दिया है। प्लाट सुनो, के तो पूरे पहली बात तो खेत में 2 पौधे होने नहीं चाहिए, हाँ पहली बात। अगर रख लिए तो अब इनके भी तो 2 आएंगे, तो अब जब रख समझ रहे कि नहीं? से समझ गए। और आपका ग्राफ जब फिर 45 स्क्वायर फीट का है, तो आपके में 2 पौधे चलेंगे, ठीक है? लेकिन जानबूझ के 2 पौधे नहीं छोड़ने हैं। अब समझ गए कि नहीं समझे? समझ पहले रहे थे, लेकिन वे सूख जाते थे हाँ, ठंड में। ये जो है ये नहीं, और ये जो ये पौधे ये इसकी जड़ में पल रहे हैं, ये इसकी जान खींच रहे हैं, इनको हटाओ सुथरों को, किसी काम के नहीं है। ले लो। अब ये एक साथ में 8-8, 10-10 पौधे पल रहे हैं, आपका पूरा खाद तो ये खा गए। हम बराबर ज्यादा में बता दो नीचे काटो ना। अब ये बताओ, ये पौधा इतनी बार का कटा हुआ है, ये वाला पौधा, भैया इधर दिखाओ तो। अब ये पौधा प्रधान जी कितनी बार का कटा हुआ है? आपको क्या लग रहा है इसमें कितने पत्ते हैं? जब ये वाला पौधा इतना बड़ा था तो पूरी खुराक ले रहा था कि नहीं? आप दे रहे थे यूरिया DAP पोटास के नहीं? तो ये पूरा खाना खा रहा है। अगर इसके जैसे 8 बच्चे मेरे पास आ जाएं इसकी बराबर और मेरे खाने में घुस जाएं तो मैं तो भूखा मर जाऊंगा। यही हो रहा है। ये 5 साल का बच्चा है, ये 8 साल का बच्चा है, ये 9 साल का बच्चा है। तो ये भाई रुक जा, इसको नहीं काटना था, वो बिना कटा है, 15 दिन भाई होंगे, उसी को रखना था, वही काट दिया तुमने। साइड में है राहुल जी। चलो इसको छोड़ देना, ये है साइड में है। सर, इधर छोड़ेंगे अपोजिट में। अब इसको काटो जड़ से, हाँ ये बस 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 बस। अब इसको काटो, जो हमने निकाल के बताओ, जो अभी हमने निकाल लो अभी हो जाए। काटो इसको। अगर इसको ना भी काट पाओ कभी तो मोड़ दो इसको, और इनको कहीं फेंकना नहीं। सुनो, इनको यहीं डालना है, ये खाद यहीं बनेगा इनका। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अब इसको काटना है, इसको छोड़ देना है, बस बस बस। अब उन दोनों को काट दो। अब इसकी बढ़वार देखना प्रधान जी। अब सोचो ये कितने पत्ते इसका भोजन खा रहे थे। अब ये पौधा भी ऐसे गड़बड़ है, वो पौधा भी ऐसे गड़बड़ हो गया उससे बराबर। ये सिस्टम सब में है, वो सिस्टम सब में है। बड़े बड़े पेड़ ले लो। बड़े बड़े कितने पौधों में? सब में है, वो में है बड़े बड़े। ये सब दिखाई दे। देखो इसमें है, देखो लेकिन मैम आप मेरी बात सुनो, अगर मान लो प्रधान जी ने सब में छोड़ दिए बच्चे और अब मन ये कर रहा है कि यार उनको काटे कैसे, तो प्रधान जी बात ये है कि ये जो आपने छोड़ा है, ये अगर ये 2-3 बार कटा हुआ है तो उत्पादन अच्छा नहीं देगा। जी नहीं कटा, अगर बिना कटा है तो देगा। जी जी। लेकिन अगर बिना कटे ऐसे मान लिया 500 पेड़ हुए पूरे खेत में, तो 500 तरह के कहाँ लेके जाओगे? नहीं समझे हमारी बात? बराबर होना चाहिए साला सब कुछ। अभी हमारी प्राथमिकता क्या है? इस पे फल लाना। सुनो, अभी हमारी प्राथमिकता इस पहले वाले पे फल लाने की है नहीं? उसके बाद नीचे से दूसरा चलता रहेगा धीरे धीरे। तो इसकी आवश्यकता अभी नहीं है। और ये देखो, ये इन्होंने जितने भी रखे हैं, मैं आपको इधर दिखाऊं, रुक जा भैया 1 मिनट। ये इन्होंने जितने भी रखे हैं, देखो अभी ये पौधे को अगर रखोगे ना तो 10 ही किलो का चरखा आएगा अगले साल। कोई मतलब नहीं बनता है इसका। तो इसको अभी क्या करना है, इसमें आपका रस्सी बंधी हुई है तो इसको मोड़ दो। जब आप ऐसे मोड़ दोगे तो 15 दिन तक ये भोजन नहीं लेगा, नए बाहर को आएगा। समझ गए? इसको भी ऐसी पैर से मोड़ दो। अगर काट नहीं पाओ तो पैर मारते चले जाओ। तो ये का नाम नहीं होगी बस। इसमें कौन सा रखना है? ये रखना है, बाकी काट दो। या ये रखो जो गुलाबी सा आ रहा है, इसकी साइज बहुत, ये रखो ये वाला, हाँ वो रखो। अब समझ गए प्रधान जी? और कोई क्वेश्चन यहाँ को लेके? बाकी मैं आपको चौपाल में समझाता हूँ चीजें। चलें? भीतर तो देख ले तो कितनी कौन सा? वीडियो तो बंद करना पड़ेगा, नहीं तो वीडियो घंटों की हो जाएगी। और जो जानने वाली चीजें थी वो मैंने बता दी। रस्सी कैसे बनती है, बच्चा कैसे कटेगा, जलने से कैसे बचाया जाएगा। देखो इधर आओ। अब ये डंडा है आपका, ये डंडा। अगर आपने इस डंडे पे ये वाले फल को, ये देखो, अगर इस पत्ते को नहीं बांधा, ऐसे करवा के नहीं पलटवाया इनसे आपके टाइगरों से, तो ये गड़बड़। हाँ, स्टूल लेके करना पड़ेगा ये। तो ये अगर ऐसे नहीं होगा तो ये गड़बड़ करेगा। ये इसके ऊपर कवर चाहिए, और इसके ऊपर भी ये है ना, ये इसीलिए हम अखबार लगा के बंच कवर लगवाते हैं। केले का फल यहाँ पे पीला पड़ जाता है, ये प्रोटेक्शन होनी चाहिए। इसके ऊपर क्या करोगे? ये जो पौधा ऐसा फल है, इसके ऊपर क्या करेंगे? इसके ऊपर हम करेंगे
इनको थोड़ा हम ऐसे करेंगे, ये जड़ पकड़ेंगे यहाँ से हर पत्ते की, इस तरीके से। देख लो आप, मैं आपको एक छोटा सा डेमो दे रहा हूँ, बाद में आप इसको प्रधान जी करवा लेना। ये समझ रहे हैं आप? ये इसको ऐसे ही स्टूल लेकर के और एक आदमी यहाँ फंसा देगा, और उसके ऊपर जो है जैसी छाया सी हो जाएगी। समझ गए? तो ऐसे पर हर एक पे तो होगा नहीं, तो आसपास के सब पत्ते उठा के इस तरीके से, जैसे सेहरा होता है दूल्हे के सर पे, तो डायरेक्ट धूप नहीं पड़ेगी तो ये पौधा आपका खराब नहीं होगा, वरना तो बंच कवर लगाना पड़ेगा। दो ही रास्ते हैं, या तो देसी बंच कवर लगा लो या मंगवा के लगा लो। तो ये पौधे के ऊपर जब डायरेक्ट धूप नहीं पड़ेगी तो फल भी पीला नहीं पड़ेगा, वरना ये फल जलना शुरू हो जाएगा पीला पड़ के। समझ गए? बरसात में भी बरसात तो कहाँ पे, देख रहे हो कितनी तेज धूप है। अगर लग रहा है कि 5-7 दिन बारिश पड़ रही है और अब मौसम ठंडा हो गया, तो फिर इन्हें पकड़ के उतार दो, इसमें क्या दिक्कत है। ये चिपके ना रहे हैं यहाँ पे, ध्यान रखना सड़न पैदा ना हो। चलो ठीक है, जय हिंद जय भारत। इसको बंद कर दीजिएगा हाँ, चलो अंदर देख लो आप। जी।